अपन कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.4 है। पहले ये देखो आप दोनों, फिर अपन आज कुछ और टर्म्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो तो 6.4 में आपसे क्या बोल रखा है, पी ए एंड ए एस। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रखा है, पी ए एंड ए एस आर द लेंथ्स, पी ए एंड ए एस आर द लेंथ्स of two chords in a circle, lengths of two chords in a circle, two chords in a circle with center two chords है पी ए और ए एस। ठीक है, सेंटर क्या दिया हुआ है, विद सेंटर ओ। फिर क्या बोल रखा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए एस एक बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए एस पासिस थ्रू ओ, वो आपका सेंटर से पास हो रहा है, पासिस थ्रू ओ, ये आपसे बोल रखा है पासिस थ्रू ओ। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स, जो आपके दो कॉर्ड्स हैं, प्रूव दैट द टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये आपका क्वेश्चन है। देखो समझना क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। पहला हम इसका हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देखना। ठीक है, देखो तो सपोज ये अपना सर्कल है ना, इसमें आपसे क्या बोल रखा है, पी ए एंड ए एस आर द लेंथ्स ऑफ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। सपोज सर्कल है, इसका सेंटर हमने मान लिया ओ, इसका सेंटर हो गया ओ। इसमें आपके पी ए और ए एस क्या है, दो कॉर्ड है। तो अपन कहीं भी ड्रॉ कर दें, दो कॉर्ड है पी ए और ए एस। तो सपोज देखो हमने ये, एक तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, देखो एक तो हम ये ड्रॉ करते हैं, एक कॉर्ड आपका ये हो गया, और एक और ड्रॉ कर देते हैं, सपोज एक कॉर्ड आपका ये हो गया। ये आपके दो कॉर्ड आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे, एक आपकी लाइन सेगमेंट होती है ना। तो पी ए और ए एस बोला है ना, तो इसको ए बोल दे, ये ए हो गया, तो ये पी ए और ये हो गया ए एस, हो गए दो कॉर्ड। पी ए एंड ए एस आर द लेंथ्स ऑफ टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल विद सेंटर ओ इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ए एस, देखो आपका पी एस एंगल ये है, तो इसका बाइसेक्टर जो है वो ओ से पास हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, मैं यहां से ड्रॉ कर दूं, ये जो होगा ये एओ, ये एओ क्या होगा, पीएस का बाइसेक्टर होगा। अब बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तभी तो आपका इसका बाइसेक्टर है। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टू कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, वी हैव टू प्रूव दैट एपी इक्वल टू एएस, ये आपको प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये एपी और एएस की जो कॉर्ड है, ये आपको लेंथ, ये आपको इक्वल प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, तो देखो यहाँ अपन लिख, अब स्टार्ट करें, अपन पहले गिवन लिख देते हैं। क्या गिवन दिया है आपको इसमें दो कॉर्ड दिए हुए हैं, पी ए एंड ए एस, ये आपको दो कॉर्ड दिए हैं, आर द टू कॉर्ड्स पी ए एंड ए एस आर द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये आपको बोल रखा है। और इसमें क्या दिया हुआ है, आपके ये जो एंगल है आपको, क्योंकि आपका ये एओ क्या बाइसेक्टर है पी ए एस का, तो आपको क्या दिया है, कौन सा एंगल, जो पी ए ओ है, ये आपको एस ए ओ के इक्वल दिया है, क्योंकि आपका ये ए ओ क्या है, बाइसेक्टर है, आपको इतना ही दिया हुआ है ना। ठीक है, पी ए ओ आपको एस ए ओ के इक्वल दिया है। टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, आपको जो कॉर्ड्स उनकी लेंथ को इक्वल प्रूव करना है। मतलब आपको क्या प्रूव, आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल टू ए एस, ये आपको प्रूव करना है। इसमें करोगे आप एक कंस्ट्रक्शन, क्या करोगे, जो ये ओ सेंटर है ना, इसको आप ज्वाइन कर दोगे पी और एस से। क्या करोगे, ज्वाइन ओपी एंड ओ एस। तो ये इसको अपन ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, और इसको भी आप ज्वाइन कर दो सेंटर से, ये अपन करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर लिख दें, अपने पास कंस्ट्रक्शन क्या था, लिख देंगे ज्वाइन ओपी एंड ओ एस। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दोगे, क्या लिख देंगे, ज्वाइन ओपी एंड ओ एस, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है, अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपने ट्रायंगल लिया एओपी, भाई एओपी में हम जानते हैं, भाई एओपी में आप देखो सेंटर पॉइंट आपका ये ओ है, तो इस सेंटर पॉइंट से आप बोल सकते हो ना कि ओपी आपका ओए के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों क्या रेडियस है इस सेम सर्कल के। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एओपी, मैंने क्या लिखा,
ओ ए इक्वल टू ओ पी। क्यों आप लिख दोगे? सिंस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई यहां आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? ये लिख दोगे आप रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इस वजह से आपका जो ओ ए था वो आपका ओपी के इक्वल हो गया। जब आपका ये ओ ए आपका ओपी के इक्वल हुआ, तो हम जानते हैं ट्रायंगल में यदि आपके दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब इसके लिए ये जो एंगल है ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। जानते हैं हम ऐसा, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? कौन सा एंगल? जो आपका एंगल ओ पी ए है ये हो जाएगा ओ ए पी के इक्वल। क्यों? आप लिख दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट, यहां क्या लिख दोगे आप? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ऐसे आप इस ट्रायंगल में आओ, कौन से वाले में आपने एओपी लिया, एओएस में देखो अगेन जो ओ एस है वो आपका ओ ए के इक्वल होगा, दोनों आपके सेम रेडियस ही है। तो अपन क्या बोल रहे हैं? इन ट्रायंगल एओएस। नाउ इन ट्रायंगल एओएस देखना, नाउ इन ट्रायंगल एओएस यहां से आप क्या लिखोगे? ओ एस इक्वल टू ओ ए लिखोगे ना, ओ एस इक्वल टू ओ ए, वही सेम रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो यहां से भी आप क्या बोल दोगे? जब ये दो आपके साइड्स इक्वल तो इनके जो एंगल्स होंगे, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल बोल दोगे, वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ओ एस ए आपका ओ एस के इक्वल होगा। तो क्या लिखते हैं? एंगल ओ एस ए किसके इक्वल होगा? वही ओ एस के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, जो ओ एस ए था वो ओ एस के इक्वल हो गया ना। अब देखो, क्योंकि आपको आपको एक गिवन दिया हुआ है, जो पी ए ओ है, जो आपका ये पी ए ओ है ये आपको एस ए ओ के इक्वल दिया है। यहां से देखो ये पी ए ओ ये रहा, और ये आपका एस ए ओ ये रहा। जब ये इक्वल तो इनके एलएचएस पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि देखो आपको पहले से दिया हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है? जो आपका पी ए ओ है वो आपका एस ए ओ के इक्वल दिया है, तो इनके एलएचएस पार्ट इक्वल कर दोगे आप। तो क्या लिख दोगे कि जो ओ पी ए है ये वाला एंगल ओ पी ए आपको ओ एस ए के इक्वल मिल जाएगा। लिख दे अपन, क्या लिखेंगे? एंगल ओ पी ए मिल गया आपको किसके इक्वल? ओ एस ए के इक्वल मिला। इसको थर्ड बोल दिया। अब तो दिक्कत ही नहीं है। अब जो आपके दो ट्रायंगल है वो ले लो आप। कौन से दो ट्रायंगल्स? ये दो ट्रायंगल्स ए ओ पी एंड ए ओ एस, इनको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, देखना AOP और AOS देखो अपन करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव। एक तो आपको ये मिल चुका है ना APO ASO के इक्वल, मिल चुका है। देखो ये APO ASO के इक्वल, देखो अपन बोल दें एंगल APO इक्वल टू एंगल ASO। ये आपका आ गया फ्रॉम थर्ड, थर्ड आ गया। एक आपको ये एंगल इसके इक्वल दिए हुए, आपको बाइसेक्टर दिए हुए हैं, तो बोलते हैं PAO SAO के इक्वल आपको दिया हुआ है। ये लिखते हैं कौन सा एंगल? जो एंगल आपका PAO है ये आपको SAO के इक्वल दिया है, ये तो आपको गिवन दिया हुआ है। और इसमें आपका AO हो गया कॉमन साइड, एक आपका क्या हो गया? AO इक्वल टू AO, ये आपका हो गया कॉमन। तो ये AS से हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो आप क्या बोल दोगे यहां से अपन लिख देंगे, क्या लिखोगे आप? अपन बोल देंगे देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंस। तो AAS से हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या बोल दोगे आप? ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOS। देखो आपको करना क्या है? प्रूव AP इक्वल टू AS। देखो आ गया बाय सिंप्लिसिटी। यहां से अपन बोल देंगे बाय सिंप्लिसिटी ये आपका प्रूव हो गया AP इक्वल टू AS, हैंस प्रूव। जो दो कॉर्ड्स थे उनकी लेंथ आपने इक्वल प्रूव कर दिए। समझो हमने कैसे किया। सबसे पहले आपने ये OA इक्वल टू OP था, तो ये क्या हो गया? OPA आपका OAP के इक्वल हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ऐसे यहां से आ जाएगा OSA OSA के इक्वल। बट आपका OAP OS के इक्वल है, तो ये OPA OSA इक्वल हो गए। इनको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया AS से, बाय सिंप्लिसिटी क्या आ गया? AP इक्वल टू AS आ गया। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन द फॉलोइंग फिगर। मैं भी इसका फिगर ड्रॉ करूंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है इन द फॉलोइंग फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर्स
two circles with centers P and Q intersect at P and Q intersect at R and S, ये आपसे बोल रखा है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है पी एस क्यू के इक्वल। देखो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, फिगर देखना पहले। दो सर्कल्स हैं जो आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखना, कुछ मैं इससे ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका फर्स्ट सर्कल हुआ, ठीक है, और मैं यहाँ एक और सर्कल ले रहा हूं। मैंने कुछ इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है ना। ये दो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये अपने दो सर्कल है, ठीक है। ये आपके दो सर्कल जो आपके ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अपने दो सर्कल्स हो गए। देखो क्या बोल रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर पी एंड क्यू। हमने मान लिया, सपोज ये एक सर्कल, हमने सपोज इसका सेंटर मान लिया पी, इसको हमने पी बोल दिया और इसको हमने क्यू बोल दिया। दो सर्कल जिनके सेंटर क्या है, पी एंड क्यू है, इंटरसेक्ट एट आर एंड एस, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया आर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दो पॉइंट्स पर, इसको हमने बोल दिया एस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके आर एस पर। तो आपको प्रूव करना है कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू। तो इसमें आप ज्वाइन कर दो, पी आर क्यू कैसे बनेगा आपका, तो ज्वाइन कर दो ना, ये पी आर क्यू देखो इस तरह से बन जाएगा। देखना एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ज्वाइन कर दो, पी आर क्यू ऐसे बनेगा, ये पी क्यू और ये पी आर क्यू आपका इस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी आर क्यू। दूसरा पी एस क्यू कैसे बनेगा, इनको ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया आपका पी एस क्यू। हो गया बेटा। तो आपको इसमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कौन ये जो एंगल होगा ये आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। ये अपने पास है, तो ये इसका फिगर हुआ। देखो आपको करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे इसको। पहले अपन लिख रहे हैं इसमें गिवन देख लो। तो क्या लिख दें, अपने पास टू सर्कल्स है, टू सर्कल्स विद सेंटर्स, लिख देंगे टू सर्कल्स विद सेंटर्स, two circles with centers P and Q intersect at R and S, intersect at, लिख देंगे R and S, ये इसका हो जाएगा गिवन, ठीक है। टू प्रूव लिख ले। क्या आपको प्रूव करना है, आपको इसमें प्रूव करना है कौन सा एंगल, जो आपका एंगल पी आर क्यू है, ये आपको प्रूव करना है पी एस क्यू के इक्वल, ये हो जाएगा टू प्रूव, ठीक है। देखो प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल प्रूफ है। देखो अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं जो आपको मिल रहे हैं, पी आर क्यू और पी एस क्यू, हम ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इनको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखो सिंपल, इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, मुझे बताओ कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को किस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं। तो क्या होगा, पी आर इक्वल टू पी एस, रेडियस सेम सर्कल, दूसरा ये क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, और आपका पी क्यू कॉमन हो गया कॉमन, तो हो जाएगा एस 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 से, तो यही तो होगा बेटा। तो अपन क्या लिख रहे हैं, देखो अपन लिख रहे हैं पी आर इक्वल टू पी एस, ये क्यों हुआ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहां लिख दोगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, है ना, ये हो गया। दूसरा क्यू आर इक्वल टू क्यू एस लिख दे, क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, वही सेम रीजन। और थर्ड आपका पी क्यू क्या कॉमन हो गया, पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये आपका हो गया कॉमन साइड, हो गया कॉमन साइड। तो देखो एस 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 से हो जाएगा, तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रायंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी एस क्यू। यहां से आ गया भाई, देखो यहां से आ जाएगा बाय सीपीसीटी, तो यहां से आप क्या बोल दोगे, यहां से बोल दोगे बाय सीपीसीटी एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ये प्रूव हो गया। बस बहुत सिंपल था, आपने कुछ नहीं किया, आपने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, किससे, ये आपने प्रूव कर दिया एस 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 से, ठीक है। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तो आपने क्या किया, उनको आपने क्या बोला, आपने एस एस से हो गया, तो आपका बाय सीपीसीटी क्या निकल के आ गया, जो आपको प्रूव करना था, तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें कुछ पूछना हो तो। देखो अपन अब देखो, कल हमने लास्ट पढ़ा था सेकंड ऑफ अ सर्कल,
अब आज अपन स्टार्ट करें, जो अपना नेक्स्ट टर्म है वो टर्म हमारे पास है आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्किल का आर्क, आर्क से मतलब क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। देखो पहले अपन लिखते हैं क्या है, फिर मैं आपको करूंगा इसको एक्सप्लेन क्या क्या मतलब होता है इसका। अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्या लिखेंगे इसको अपन, अ कंटिन्यूअस, अ कंटिन्यूअस पार्ट, a continuous part of a circle, a continuous part of a circle is called an arc, is called an arc, is called an arc of the circle, is called an arc of the circle. A continuous part of a circle is called an arc of the circle. और the arc of a circle, इसमें आगे लिख रहा हूं एक लाइन और, the arc, the arc of a circle, the arc of a circle is denoted by the symbol, is denoted by the symbol, denoted by the symbol। कौन सा अपन सिंबल यूज करते हैं, देखो इस तरह का, ये ऐसा, ये सिंबल होता है, ये अपन यूज करते हैं आगे। जैसे यहाँ पर देखो मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखना, ये मेरे पास, सपोज मेरे पास ये दो सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आपका फर्स्ट सर्कल हो गया है ना, मैंने एक सर्कल और ड्रॉ किया, ये आपका सेकंड सर्कल हो गया, ये मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है। देखो ये मेरे पास दो सर्कल है। अब अपन आर की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है इसको। सपोज मेरे पास ये तो इसका सेंटर हो गया ओ पॉइंट, ये ओ सेंटर हो गया, ठीक है। और मेरे पास सपोज यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स है इस जो आपका सर्कल है इसके बाउंड्री पर, सपोज ये आपका पॉइंट पी है, सपोज ये आपका पॉइंट क्यू है, सपोज यहाँ अपने पास ये पॉइंट आर है। सेकंड केस अपन ले रहे हैं, ये अपना सपोज वही कोई सेंटर अपने पास ये हो गया, सपोज सेंटर अपने कुछ भी ओ डैश बोल दिया है ना, ये अपने पास कुछ भी एल है, ठीक है, ये अपने पास एल है, और ये अपने पास एम है, और ये अपने पास यहाँ सपोज एन है। अपन आर की बात करें, देखो अपन ने पढ़ा है आर्क, आर्क का मतलब अपन पढ़ते हैं क्या होता है, अ कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। मतलब कोई आपका कंटिन्यूअस पार्ट होगा ना सर्कल का, वही कहलाएगा आर्क। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें आप क्या बोल सकते हो, जो आपका ये पी आर क्यू है ना, ये पी आर क्यू ये एक आर्क है, जो ये पी आर क्यू है, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये आपका क्या एक आर्क है, क्योंकि देखो ये क्या है, इसका कंटिन्यूअस पार्ट है ना, तो पी आर क्यू क्या बोलोगे, पी आर क्यू इज एन आर्क। ऐसे ही इसमें आप क्या बोलोगे, जो आपका ये एल एन एम है, जो आपका ये एल एन एम है ना, ये कौन सा पार्ट, यहाँ पर देखो जो आपका ये पार्ट है, ये एल एन एम, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी आपका आर्क है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ना, ये आपका थोड़ा कम, देखो ये थोड़ा कम एरिया कवर कर रहा है, ये थोड़ा ज्यादा एरिया आपका कवर कर रहा है, तो बस क्या बोलोगे, दोनों आपके आर्क तो हैं। देखो जो आपका पी आर क्यू है, ये भी आपका एक आर्क है, ये कम एरिया कवर कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका माइनर आर्क, क्योंकि वो कम एरिया कवर कर रहा है ना। क्योंकि देखो ये इस सर्कल का केवल ये इतना पार्ट कवर कर रहा है, मतलब हाफ से भी कम आपका कवर हो रहा है। और ये जो है इसमें जो आपका ये एल एन एम है, ये आपका जो हाफ है उससे ज्यादा कवर कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका मेजर आर्क। तो आपके आर्क क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर, और एक तो जस्ट आप जानते हो जो आपका जस्ट सेंटर से, यदि मैं सेंटर से बोल दूं तो वो आपका होगा सेमी सर्कल। तीन टाइप के आर्क होते हैं। यदि आपका कोई, आप सपोज सेंटर से ले रहे हो, सपोज ये आपका सेंटर है, इससे लिया आपने आपने इतना पार्ट लिया, वो आपका होगा, सपोज मैं आप यहाँ पर एक और फिगर ड्रॉ करता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। सपोज ये देखो, है ना, ये मेरे पास सर्कल है, इसको समझना भाई, अपने पास सेंटर ये हो गया है ना, और यहाँ मेरे पास सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, जस्ट सेंटर के जस्ट बराबर में है, तो देखो ये पूरा हाफ पोर्शन है। तो इस केस में जो आपका आर्क एओबी है ना, जो आपका आर्क एओबी है, इस केस में कहलाएगा सेमी सर्कल। ना तो वो माइनर है ना वो मेजर है, वो जस्ट हाफ है, तो वो कहलाएगा सेमी सर्कल। दिस इज नॉट अ आर्क, दिस इज अ सेमी सर्कल। तो तीनों पार्ट समझ में आए क्या। एक तो अपना होगा माइनर आर्क, उसमें कम पार्ट मिलेगा, हाफ से कम पार्ट मिलेगा माइनर आर्क, हाफ से ज्यादा होगा तो मेजर आर्क, और हाफ होगा तो वो होगा सेमी सर्कल। तीनों पार्ट समझ में आएगा। इसके बाद देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा है सेमी सर्कल की होता क्या है, सेमी सर्कल जो हमने समझा है देखो वही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो सेमी सर्कल देखो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखो यहाँ अपने पास जो ये ए बी था, ये बेटा आपका डायमीटर था, तो यहाँ तो अपन लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये अपन लिख देंगे, अ डायमीटर
a diameter of a circle, a diameter of a circle divides it into two equal arcs, divides it into two equal arcs, divides it into two equal arcs, ठीक है। each of, जो हर एक पार्ट होगा, जो हर एक आर्क होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा सेमी सर्कल। each of these two arcs, each of these two arcs is called a semicircle, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा आपका सेमी सर्कल, is called a सेमी सर्कल। क्लियर। तो मैंने वो क्या समझाया भाई, यहाँ पर देखो आप, जो ये ए बी है बेटा, ये ए बी आपका एक डायमीटर ही है ना, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है, तो डायमीटर है वो एक सर्किल को टू इक्वल आर्क्स पर डिवाइड करेगा, मतलब दोनों सेम ही होंगे, और हर एक आपका पार्ट क्या कहलाएगा, मतलब ये भी आपका सेमी सर्कल है ना, और ये भी आपका सेमी सर्कल है, दोनों आपके होंगे सेमी सर्कल। तो समझ में आया क्या होता है सेमी सर्कल, पहले बताओ। ये समझ में आया मेजर आर्क्स, जो अपन समझ चुके हैं। नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं माइनर एंड मेजर आर्क। देखना, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है माइनर एंड मेजर आर्क। क्या होते हैं आप समझ चुके हो, यहां अपन देखो लिख लेते हैं माइनर एंड मेजर आर्क। तो अपन क्या लिखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, जो अपन देखो, जो अपन यहां पर, जो आपने वहां पर समझा था देखो, वही चीज है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन, यदि वो लेस हो, length of an arc is less than the length of arc, less than the length of arc, length of arc of the semicircle, of the semicircle, मतलब सेमीसर्कल का जो लेंथ है उससे उस जो आर्क है उसका लेंथ कम हो, तो उस केस में क्या बोलोगे आप, देन इट इज कॉल्ड माइनर आर्क, देन इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका माइनर आर्क। मतलब वो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो बेटा, ये आपका, ये इतना आपका सेमी सर्कल है, तो इससे जो इस आर्क की लेंथ है बेटा वो लेस है ना, क्योंकि ये तो आपका पूरा ये है, बट ये इससे लेस है। तो यदि इस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल के जो आर्क है उसकी लेंथ से कम हो, तो कहलाएगा वो आपका माइनर आर्क। तो देखो यहाँ पर ये तो बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन the length of arc of semicircle, then it is called minor arc, हो जाएगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो वो हो जाएगा आपका मेजर आर्क। क्या बोल दोगे, अदरवाइज वो कहलाएगा आपका, अदरवाइज इट इज मेजर आर्क, अदरवाइज इट इज मेजर आर्क। तो तीनों टर्म समझ में आ गए क्या, सेमी सर्कल, माइनर और मेजर आर्क। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें, तीनों पार्ट समझ में आए क्या? एक बार मेजर आर्क की कर बता दो सर। देखो बेटा, मेजर आर्क का मतलब क्या होगा भाई, देखो ना आप भाई, इतना, ये इतना पार्ट तो बेटा आपका हो गया सेमी सर्कल, भाई इतना पार्ट तो हुआ आपका सेमी सर्कल, क्योंकि जस्ट वो आप सेंटर से पास हो रहा है। अब देखो यदि ये इससे अबव, सपोज देखो यहाँ पर देखो बेटा, ये जितने, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ जो है वो सेमी सर्कल की लेंथ की आर्क से कम है क्या? क्योंकि ये आपका पूरा होता, ये तो आपका सेमी सर्कल है पूरा, इससे कम है ये लेंथ, तो ये तो आपका हो गया माइनर। पर इस केस में क्या हो रहा है कि बेटा देखो, ये तो आपका सेमी सर्कल था ना, इसकी लेंथ तो इतनी है, इसकी लेंथ तो इतनी है बेटा, बट जो आपका एल एन एम है, इस आर्क की लेंथ क्या है बेटा, ज्यादा है। कैसे देखो, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना ये, क्योंकि ये तो आपका हाफ है, बट ये आपका हाफ से ज्यादा है। तो यदि उस आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ की आर्क से ज्यादा हो, तो वो आपका होगा मेजर आर्क। कम होगा तो माइनर, ज्यादा होगा तो मेजर, अब बराबर होगा तो सेमी सर्कल। बताओ अब समझ में आएगा तीनों टर्म, बोलो समझ में आया बेटा? बताओ यस सर। आ गया समझ में? तो यदि आर्क की लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ की आर्क से कम है तो माइनर होगा, ज्यादा है तो मेजर हो जाएगा, और इक्वल है तो वो हो जाएगा सेमी सर्कल। ओके, तो तीन पार्ट बहुत समझ में आने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो आप पढ़ते आ रहे हो, नेक्स्ट होता है सरकमफ्रेंस। व्हाट इज सरकमफ्रेंस? नेक्स्ट अपन देख रहे हैं सरकमफ्रेंस, किसका मतलब क्या होता है। जो आपका कंप्लीट पार्ट है ना, जो ये होल पार्ट है, जो बाउंड्री का कंप्लीट पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये पूरा आपका होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, द होल पार्ट, द कंप्लीट बाउंड्री। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो क्या मतलब है इसका, क्या लिखेंगे अपन, द होल आर्क ऑफ अ सर्कल, द होल आर्क, the whole arc of a circle,
द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, वो क्या कहलाएगा आपका, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो आपका कंप्लीट आर्क है, जो होल आर्क है भाई। यहां तो अभी अपन कुछ पार्ट की बात कर रहे थे, सपोज आधा पार्ट तो सेमी सर्कल, कम पार्ट तो माइनर, ज्यादा तो मेजर, बट यदि पूरा पार्ट बोल दें द होल आर्क, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो कहलाएगा आपका सर्कमफ्रेंस। द होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो कहलाएगा। ओके ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो कंप्लीट आर्क जो है वो कहलाएगा आपका सर्कमफ्रेंस। ये समझ में आ गया बेटा, इसमें कोई डाउट सर्कमफ्रेंस में, ये समझ में आ गया। जो होल आर्क है, कंप्लीट आर्क जो होगा वो कहलाएगा आपका सर्कमफ्रेंस। तो अभी इतने टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। नेक्स्ट मेरे पास टर्म आ रहा है, अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका 10th में भी काम आएगा। ये टर्म अपने पास है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये अपन पढ़ रहे हैं। सेक्टर का मतलब क्या है, देखो पहले समझना फिगर के अकॉर्डिंग, फिर मैं लिखा दूंगा, पहले समझना। ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, ये देखो अपने पास, ये अपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान समझना। सपोज ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो गया। सपोज मैंने इसमें दो रेडियाई ड्रॉ कर दिए, ये आपका फर्स्ट रेडियाई और ये आपका सेकंड रेडियाई, ये दो रेडियाई हैं। मैंने बोल दिया सपोज ये आपका ए है, ये बी है, तो देखो ये ए बी आपका एक आर्क हो गया ना, बोल दे, क्योंकि ये आपका दो पॉइंट के बीच में ये एक आर्क हो गया। सेक्टर का मतलब क्या है, दो रेडियाई, दो रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन, द रीजन बिटवीन द टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क, ऐसा रीजन जो कि दो रेडियाई और आर्क के बीच का हो, मतलब ये रीजन, ये कहलाएगा आपका सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो रेडियाई है और एक कोई आर्क है सर्कल का, तो उसके बीच का जो रीजन है ना, ये कहलाएगा आपका सेक्टर। अब देखो इसमें आपको मिलेंगे दो टाइप के सेक्टर। भाई ये सेक्टर है, इसको सेक्टर बोलो या बोल दो माइनर सेक्टर, एक ही बात है। अब देखो आप जरा ऐसे जाओ, ये वाला पार्ट देखो बेटा, ये भी एक आर्क है ना, ये भी एक आर्क है आपका सर्कल का, बस ये आपका माइनर आर्क था, ये आपका मेजर आर्क है। तो देखो यहां भी देखो ना आप, ओ ए और ओ बी आपके, अब आप देखो इस वाले पोर्शन के लिए आपके ओ ए ओ बी तो रेडियाई है और ये आपका एक आर्क है, तो ये भी आपका एक होगा कौन सा, इसको देखो, ये भी होगा आपका एक रीजन, ये भी होगा बेटा, ये भी होगा एक सेक्टर, क्योंकि देखो वही चीज है ना, दो रेडियस ओ ए ओ बी और ये आपका एक आर्क, सपोज मैं ये पॉइंट कुछ भी सी बोल दूं, तो आपका ए सी भी एक आर्क है और दो आपके रेडियाई हैं, तो इनके बीच का ये पोर्शन ये भी आपका सेक्टर होगा, बट ये आपका मिल रहा है मेजर आर्क से, तो ये कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा रीजन जो आपका दो रेडियाई और माइनर आर्क के बीच में मिले, उसको बोलोगे सेक्टर या माइनर सेक्टर, और ऐसा रीजन जो दो रेडियाई और मेजर आर्क के बीच में मिले, वो कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। बताओ समझ में आया क्या सेक्टर क्या होता है, समझ में आया क्या राम, सेक्टर क्या होता है, समझ में यस आया। सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख रहा है वही चीज अपने पास, बस कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, द पार्ट ऑफ द रीजन, द पार्ट यहाँ पर लिख देंगे, द पार्ट ऑफ द रीजन, द पार्ट ऑफ द रीजन enclosed by an arc, the part of the region enclosed by an arc, enclosed by an arc of a circle, an arc of a circle and its two बाउंडिंग रेडियाई, मतलब नॉर्मल आप बोल सकते हो आपके दो रेडियाई हैं, टू बाउंडिंग रेडियाई। देखो पढ़ो, द पार्ट ऑफ द रीजन, ऐसा रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क, एक आर्क और दो रेडियाई के बीच का, ठीक है, उसको क्या बोलोगे आप, इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बोल दोगे, इज कॉल्ड अ सेक्टर, इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो ऐसा रीजन जो कि आपका आर्क और दो रेडियाई के बीच में है, वो कहलाएगा आपका सेक्टर। बस यहां में एक और लिख रहा हूं, द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क, ऐसा पार्ट जिसमें आपको मिल रहा है माइनर आर्क, वो कहलाएगा आपका माइनर सेक्टर। क्या लिख रहे हैं, द पार्ट कंटेनिंग द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क, द पार्ट कंटेनिंग द माइनर आर्क, ऐसा जिसमें आपको माइनर आर्क मिले, इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर।
इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर, या इसको सिंपल आप क्या बोल सकते हो, सिंपल उसको सेक्टर बोलोगे। यदि सेक्टर बोला है तो उसका मतलब किससे होगा, उसको आप बोलोगे माइनर ही बोलोगे, आपको मिजे के लिए बोलेगा क्वेश्चन में वो। तो ऐसा पार्ट जिसमें मिल रहा है आपको माइनर आर्क, वो कहलाएगा आपका माइनर सेक्टर, ठीक है। और दूसरा अपन यहाँ पर लिख रहे हैं एंड द पार्ट कंटेनिंग, एंड द पार्ट containing the major arc, वो कहलाएगा is called the major sector, ओके। तो इसमें मिलेंगे आपको दो सेक्टर्स, एक ऐसा पार्ट जो कि मिल रहा है आपको, बेटा आपको माइनर आर्क से, वो कहलाएगा आपको नॉर्मल सेक्टर या माइनर सेक्टर, और ऐसा पार्ट जो मिल रहा है आपको मेजर आर्क से, तो वो आपका कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो समझ में आया बेटा क्या होता है सेक्टर, समझ में आया क्या राम, सेक्टर क्या होता है, कोई प्रॉब्लम सेक्टर में, बोलो। यस सर। है ना। तो सेक्टर याद रख लो हमेशा, दो रेडियाई और आर्क के बीच का पोर्शन जो होगा ना, वो कहलाएगा आपका सेक्टर। माइनर आर्क से है तो बोलोगे सेक्टर या माइनर सेक्टर, मेजर आर्क से है तो हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। तो एक सेक्टर तो हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो होती है वो होती है सेगमेंट, ये भी समझना, दोनों आपके बहुत काम आएंगे 10th क्लास में। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट, अब देखो सेगमेंट क्या होता है इसको समझना। देखो दोनों में डिफरेंस है, देखो यहाँ पर मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको देखो कि सेगमेंट क्या होगा, देखो सेगमेंट क्या होता है, देखो आपने सेक्टर क्या देखा कि दो रेडियाई और आर के बीच का पोर्शन, वो आपका सेक्टर होगा। सेगमेंट क्या होता है कि एक कॉर्ड, आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, सपोज आपका कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन, देखो ये सपोज आपका कॉर्ड ए बी हो गया, तो ये ए बी कॉर्ड और ये आर्क है आपका, एक ये आर्क है, कॉर्ड ए बी, और सपोज ये आर्क आपका ए सी बी है, तो इसके बीच का पोर्शन ये कहलाएगा आपका सेगमेंट। तो सेगमेंट बेटा, सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड और आर्क के बीच का पोर्शन। अब देखो ये आपका माइनर आर्क है तो ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और वही सेम केस सपोज यहाँ कोई आपका पॉइंट डी है, ये बेटा आपका, ये आपका मेजर आर्क है ना, आपका कॉर्ड ए बी है तो ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, बस इतना डिफरेंस है। तो समझ में आया सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होता है किसी कॉर्ड और आर के बीच का पोर्शन। भाई आप देखो सेक्टर क्या होता है, दो रेडियाई और आर के बीच का, सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड और आर के बीच का रीजन। समझ में आया आराम, सेगमेंट क्या होता है, बोलो समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट क्या, यहाँ पर लिख देंगे सेगमेंट का मतलब क्या है, द रीजन बिटवीन, ये अपन लिखना चाहें तो लिख देंगे द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, कोई सा एक कॉर्ड, बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क, बिटवीन अ कॉर्ड एंड एन आर्क, इंक्लूडिंग द कॉर्ड, आर्क इंक्लूडिंग द कॉर्ड, ठीक है, इंक्लूडिंग द कॉर्ड, इज कॉल्ड क्या बोलोगे, इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो सेगमेंट क्या होगा, एक ऐसा रीजन जो कि आपका आर्क और कॉर्ड के बीच में है, ये आपका माइनर आर्क से मिल रहा है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा, मेजर से है तो हो जाएगा। तो यहां आप क्या बोलोगे कि जो आपका ये मिल रहा है ना, ये जो है मतलब जो ACB है, ये आपका होगा माइनर सेगमेंट या सिंपल सेगमेंट। जो ACB है इसको बोलोगे आप माइनर सेगमेंट या सिंपल सेगमेंट बोल सकते हो, तो उसका मतलब माइनर से ही होता है। और जो आपका ADB है, यहां से मिलेगा आपको मेजर सेगमेंट। तो बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है, सेक्टर मतलब क्या होगा, दो रेडियाई और आर के बीच का रीजन, सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड और आर के बीच का रीजन। दोनों समझ में आएगा, सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं बेटा, बताओ, दोनों चीज समझ में आ गई, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज अ सेगमेंट, कोई प्रॉब्लम सेक्टर सेगमेंट में, बोलो आराम।